हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है काइनेमेटिक्स ऑफ टू बॉडी स्कैटरिंग प्रोसेस। इससे पहले जो है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता देती हूँ जो आपके इस डेरिवेशन में यूज़ होंगे। तो सबसे पहले तो है हमारे पास ब्रीफ रिव्यू ऑफ रिलेटिविटी पोजीशन। ये सारा मैं आपको रिलेटिविटी के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताऊंगी। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड एज अ फोर वेक्टर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम एक्स यू इज इक्वल्स टू एक्स वेक्टर कोमा x4। ठीक है, यहाँ पे जो है हम x4 जो होता था फोर्थ कंपोनेंट होता था उसको कैसे लिख सकते थे हम आई एक्स नोट्स लिख सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आयोटा सी टी। ये आपने पढ़ा होगा है ईडी में। अब नेचुरल यूनिट्स में क्या होता है हमारे पास है जो सी की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। इसको याद रखना आपकी नेचुरल यूनिट्स में हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट जो सी है वो इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स कोमा आई टी। तो हमारे पास इसको कैसे खोलेंगे, एक्स स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा, एक्स वेक्टर का स्क्वेयर माइनस टी स्क्वेयर। ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई। अब फोर वेक्टर में हम देखेंगे एनर्जी और मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फोर मोमेंटम कैसे लिख सकते हैं हम, पी यू इज इक्वल्स टू पी वेक्टर और पी यू ये हमारे पास स्पेशल कंपोनेंट होता है और यहाँ पे ये टेम्पोरल कंपोनेंट होता है। यहाँ पे भी सिमिलरली ये हमारे पास स्पेशल कंपोनेंट है और ये टेम्पोरल कंपोनेंट है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, पी वेक्टर कॉमा आयोटा पी नोट और यहाँ पे आयोटा ई ओवर सी भी लिख सकते हैं इसको, और सी की पावर 1 पुट कर देंगे नेचुरल यूनिट्स में तो आयोटा ई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको जो है पी स्क्वेयर निकालना हो तो पी स्क्वेयर कैसे निकालेंगे हम, ये कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट फॉर्म लिखेंगे हम इसकी, पी यू नीचे और पी यू ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्ट्रावेरेंट और कोवेरेंट फॉर्म होती है। अब हमारे पास पी स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं, पी का वेक्टर का स्क्वायर प्लस पी फोर का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जो पी फोर की जगह हम पी नोट लिख सकते हैं और यहाँ पे जो है पी नोट की जगह हम ई लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या आ गया कि हम पी स्क्वेयर को कैसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर। अब हमें पता है कि एनर्जी मास रिलेशन क्या होता है हमारे पास, एनर्जी मोमेंटम रिलेशन भी बोलते हैं। ई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर का स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। अगर यहाँ पे हम नेचुरल यूनिट्स ले लें तो हमारे पास C1 आ जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर के आ जाएगा हमारे पास माइनस एम का स्क्वायर। और 3 और 4 इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे भी पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर है और यहाँ पे भी पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर है। तो हमारे पास यहाँ पे ये किसकी वैल्यू निकाली थी हमने, पी स्क्वेयर की, तो पी स्क्वेयर क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस एम स्क्वेयर का। ये रिजल्ट जो है हम यूज़ करेंगे, पी स्क्वेयर जो माइनस एम स्क्वेयर के बराबर होता है, ये डेरिवेशन में हम यूज़ करेंगे। सो अब देखते हैं हम काइनेमेटिक्स देखेंगे टू बॉडी स्कैटरिंग प्रोसेस का। यहाँ पे हमारे पास टू बॉडी स्कैटरिंग प्रोसेस में ए और बी क्या है हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल हैं और ये सी और डी जो है हमारे पास स्कैटर्ड पार्टिकल्स हैं। और यहाँ पे इनका ए का जो इंसिडेंट वाला पार्टिकल है उसका मोमेंटम पी ए, इसका पी बी, इसका पी सी और इसका पी डी। ये हमारे पास एस टी यू क्या है हमारे पास मेडल्स्टन वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यूज़ होती है। इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी मैं, उसके लिए फर्दर वीडियो बना दूँगी अगर आपको चाहिए हो तो एक पहले सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कंसीडर टू बॉडी स्कैटरिंग प्रोसेस ए प्लस बी, ये हमने एरो लगाया सी प्लस डी। यहाँ पे पी ए पी बी पी सी पी डी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए बी सी एंड डी, एंड ई ए ई सी एंड ई डी रिप्रेजेंट्स एनर्जी, ये एनर्जी बता रहे हैं। तो अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी क्या बोलता है कि जो इन दोनों का यहाँ पे मोमेंटम ऐड करके होगा उतना ही पी सी प्लस पी डी होगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। और इसको अगर हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब वेक्टर वाली फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे सारी में वेक्टर लगा देंगे। देन हमारे पास जो है एनर्जी के लिए भी अब कंजर्वेशन लिखेंगे तो ई ए प्लस ई बी इक्वल्स टू ई सी प्लस ई डी होता है। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब हमारे पास मेंडलस्टन वेरिएबल्स आ जाएंगे, ये तो आप याद कर ही लेना, मेंडलस्टन वेरिएबल्स बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगे इस डेरिवेशन में। सो यहाँ पे एस जो होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ पी ए प्लस पी बी का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू पी सी प्लस पी डी का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी ए माइनस पी सी और पी डी माइनस पी बी, और यहाँ पे पी ए माइनस पी डी और पी सी माइनस पी बी आ जाएगा। तो याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है ए बी सी डी। ठीक है, ये तो सिंपल है पहले वाला। टी वाले में क्या आ रहा है हमारे पास, ए और सी और डी और बी, मतलब पहले ए आ रहा है और फिर सी आ रहा है, फिर उसके बाद जो है सी के बाद क्या आता है डी, तो डी और बी लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा है हमने,
यहाँ पे पी ए तो सब में सेम ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे पास सी के साथ तो हो गया, अब डी लिखेंगे यहाँ पे माइनस के साथ, और यहाँ पे जो है हमारे पास, यहाँ पे तो सी डी हो गया, लेकिन यहाँ पे जो है डी और डी तो नहीं लिख सकते, तो यहाँ पे आ जाएगा पी सी माइनस पी बी। ये मतलब दूसरे वाले टी और यू में जो है पी ए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे क्या आएंगे पी बी, और यहाँ पे माइनस माइनस आ जाएंगे। ये तो मैं आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। अब जो है हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, एस प्लस टी यू क्या आ जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, तो हमारे पास खोल के टर्म जो ये आ रही है। अब यहाँ पे भी पी स्क्वायर है, पी ए स्क्वायर यहाँ है, पी ए स्क्वायर यहाँ है, तो 3 पी ए स्क्वायर आ जाएगा, और पी बी स्क्वायर, पी सी स्क्वायर, पी डी स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद 2 पी ए जो है हम कॉमन आउट निकाल लेंगे, तो हमारे पास अंदर क्या रह जाएगा पी बी माइनस का क्या रह जाएगा पी सी, और यहाँ पे भी माइनस का है, तो माइनस अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेके पी सी प्लस पी डी आ जाएगा। अब जैसे हमने देखा कि जो एस की वैल्यू है, एस की वैल्यू में पी ए प्लस पी बी ये बराबर है, तो मतलब पी ए प्लस पी बी किसके बराबर आ जाएगा, पी सी प्लस पी डी के। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पी सी प्लस पी डी की जगह लिख देंगे पी ए प्लस पी बी, तो यहाँ पे पी बी से पी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पी ए और माइनस पी ए इंटू होके माइनस 2 पी ए स्क्वायर दे देंगे, और 3 पी ए स्क्वायर से माइनस 2 पी ए स्क्वायर कर दिया, तो हमारे पास पी ए स्क्वायर बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गई, एस प्लस 2 इक्वल्स टू। अब मैंने आपको बताया था कि पी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस एम स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, माइनस पी ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे हम एम ए स्क्वायर, एम बी स्क्वायर, एम सी स्क्वायर, एम डी स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 8 आ गई। अब हम करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम का केस करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास ए और बी क्या है, इंसिडेंट पार्टिकल हैं, और सी और डी क्या है, स्कैटर्ड पार्टिकल। तो यहाँ पे 4 मोमेंटा क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं हम, पी ए को लिख सकते हैं पी कोमा आयोटा ई ए, जैसे ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था, पी को कैसे लिख सकते हैं पी आयोटा ई। सो पी बी के लिए हमारे पास जो है माइनस पी है, तो यहाँ पे माइनस पी लिख दिया, और ये एनर्जी जो है ई बी है तो ई बी लिख दिया। यहाँ पे पी सी के लिए हमारे पास है पॉजिटिव, और यहाँ पे डी के लिए नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव लिख दिया, ठीक है। ये सिंपल सी इक्वेशंस हैं, ये मतलब एक याद करोगे तो सारी याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये सारी इक्वेशंस हो गई 1 to 4। अब जो हमारे पास मेडल्स्टन वेरिएबल लेंगे एस वाला, ठीक है, एस वाला लिया हमने और उसको सॉल्व किया हमने, सिर्फ ये वाला पार्ट पी सी प्लस पी डी वाला पार्ट सॉल्व नहीं किया, सिर्फ इसी को सॉल्व करके लिखा। यहाँ पे पी ए की वैल्यू लिखी पी कोमा आयोटा ई ए, और पी बी की वैल्यू लिखी। यहाँ से हमारे पास मतलब यहाँ पे प्लस था, मल्टीप्लाई नहीं था, ध्यान देना, ठीक है, प्लस था, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, आयोटा ई ए प्लस आयोटा ई बी का होल स्क्वायर। तो हम हमारे पास लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, तो हमारे पास ये टर्म आ गई। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर सॉल्व करने के बाद अब ये हमारे पास क्या बन रही टर्म, ई ए प्लस ई बी का होल स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू ई सी प्लस ई डी का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गई। अब हम जो है टी के लिए सॉल्व करेंगे, तो टी की वैल्यू हमें पता है कि माइनस पी ए माइनस पी सी का होल स्क्वायर होती है, तो इसको होल स्क्वायर को हम जो है खोल के लिखेंगे, तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, माइनस पी ए स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस एम ए स्क्वायर के, तो यहाँ पे एम ए स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 पी ए सी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे पास पी ए और पी सी की वैल्यू जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और 3 में लिखी थी, तो वो हमने पुट कर दी। यहाँ पे ध्यान देना मल्टीप्लाई है, वहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी इंटू पी वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट, और माइनस ऑफ, माइनस क्यों आया, क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या होता है माइनस, तो माइनस 2 ई ए ई सी आ जाएगा, ठीक है। और थीटा हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन पी और पी डैश, क्योंकि यहाँ पे देखो डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, पी का यहाँ पे मोड और पी डैश का मोड और कोस थीटा, यहाँ पे थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का एंगल है। इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दो। अब हम फिर से जो है एस वाली जो मेडल्स्टन वेरिएबल था उसको फिर से कंसीडर करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी ए प्लस पी बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ई ए प्लस ई बी का होल स्क्वायर। सो जैसे कि आपको पता है कि ई स्क्वायर क्या होता है, हमारे पास पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। अगर सी 1 ना जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा, ई स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एम ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे, एम ए स्क्वायर इक्वल्स टू ई ए स्क्वायर माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो। अब यहाँ पे एम बी स्क्वायर के लिए हमारे पास पी की वैल्यू क्या है, माइनस पी है, तो यहाँ पे माइनस पी लिख दिया, लेकिन मोड लगा हुआ है तो हमने पॉजिटिव ही रहने दिया, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 दे दो, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों इक्वेशन को। अब ये स्टेप्स हम क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको एंड में बताऊँगी, पहले कर लो। उसके बाद हमने सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, हमारे पास ये कैंसिल आउट हो गए, और ई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया, तो हमारे पास ई ए माइनस ई बी की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन नंबर 7 दे दो। और यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 8 क्या है हमारे पास से, ई ए प्लस ई बी कॉमन रूट एस पुट कर दिया। अब 7 और 8 को जो पहले हम ऐड करेंगे, और 8 और 7 को फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएंगे।
हमारे पास ई ए और ई बी की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। सिंपल सॉल्व किया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है सिमिलरली हमारे पास जो है ई सी और ई डी की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू कैसी आई, जैसे हमारे पास ई ए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, मतलब जो हमारे पास ये ए था, यहाँ पे ए था पॉजिटिव था, ठीक है, और यहाँ पे बी और बाकी जो है बाकी सेम ही है। लेकिन यहाँ पे ई बी में देखो तो ये जो बी वाली टर्म थी वो पॉजिटिव थी, ए वाली नेगेटिव थी। तो यहाँ पे सी वाले में सी वाली पॉजिटिव होगी, डी वाली नेगेटिव होगी, और डी वाले में डी वाली पॉजिटिव होगी और सी वाई नेगेटिव होगी। ये याद करने का तरीका बता रही हूँ। तो इन सबको ही क्वेश्चंस दे दो, को नाम दे दो। तो ये सारी टर्म्स हमने क्यों निकाली, क्योंकि हमें जो था कोस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, जो कि हमारे पास क्या था, स्कैटरिंग एंगल था, उसकी वैल्यू निकालनी थी। तो हमारे पास जो ई सी की वैल्यू नहीं थी, पी ए पी सी की वैल्यू नहीं थी, तो हम सब सारी टर्म्स निकाल ली। फिर उसके बाद यहाँ पे पुट करके जो है हमारे पास कोस थीटा की रिजल्ट निकाल सकते हैं। वो इतना सॉल्व नहीं किया है हमने, डायरेक्ट यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो पी ए पी सी की वैल्यू क्या होती है, हमने पी ए पी सी की वैल्यू जो इक्वेशंस में पढ़ी थी, तो वहाँ से पुट कर दो। उसके बाद ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस ई ए ई सी हो जाएगा। इसको डॉट प्रोडक्ट को खोल के लिखा, तो हमारे पास जो है पी और पी डैश कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, पी ए पी सी प्लस, ठीक है। अब पीछे हमने किस चीज़ की वैल्यू निकाली थी, ई ए की वैल्यू भी है आपके पास, ई सी की वैल्यू भी है, ठीक है। पी ए और पी सी की वैल्यू तो आपके पास है ही ऑलरेडी। अब हमारे पास किसकी वैल्यू नहीं है, हमारे पास इन दोनों की वैल्यू नहीं। तो अब हम इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो वो उनकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे टी से। तो टी की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस पी ए माइनस पी सी का होल स्क्वायर, जो अभी हमने पीछे स्टेप में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे पी ए पी सी को एक तरफ ले जाएंगे और बाकी टर्म्स को यहाँ लिख देंगे, तो हमारे पास 14 इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास जो है पी ए का मोड का स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम, ई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अभी मैंने इक्वेशन कहाँ से लिखी, जो अभी हमने ये सॉल्व करी थी ना साइड में, तो यहाँ से p की वैल्यू निकाल दी, ई स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ई ए की वैल्यू भी है, हमने ई ए की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी एस प्लस एम स्क्वायर माइनस एम बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4s एम स्क्वायर। जो ये हमारे पास होता है ये कैलन फंक्शन बनता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल्स टू एस प्लस, अब इतना सारा तो सॉल्व हम कर नहीं सकते, तो कैलन फंक्शन की फॉर्म बन रही थी, तो हमने सीधा लिख दिया कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एस एम ए और एम बी, ठीक है। अब ये हमारे पास जो है पी वेक्टर की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये हमारे पास स्क्वायर था तो ये अंडर रूट लग जाएगा, और ये 4s जो है 2 अंडर रूट s आ जाएगा। तो अब हम जो है p डैश की वैल्यू निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा एस एम सी स्क्वायर और एम डी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एम ए और एम बी, तो यहाँ पे सी और डी आ जाएगा। ये हमारे पास p डैश की वैल्यू आ गई। सारी वैल्यूज़ को जब हम इस इक्वेशन 13 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। इतना वो आप सॉल्व करके अपने आप देख सकते हैं, ठीक है। इस आर्टिकल में हम इतना सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा आर्टिकल हो जाएगा। अब हमारे पास जो इलास्टिक स्कैटरिंग में जो हमारे पास होता है, ए की वैल्यू सी होती है, बी डी के बराबर होता है, ई सी ई ए के बराबर होता है, ई डी जो है ई बी के बराबर होता है, और पी जो है हमारे पास पी डैश के बराबर होता है। तो हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पी ए पी सी प्लस एम ए स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। तो हमारे पास ये इसको सॉल्व करके लिखा हमने, तो यहाँ पे एम सी स्क्वायर और एम ए स्क्वायर की वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 एम ए स्क्वायर, ये दोनों भी इक्वल है तो 2 पी स्क्वायर कॉस थीटा, और ये दोनों भी इक्वल है तो -2 ई ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको फर्दर हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास 2 कॉमन लिया, फिर हमारे पास एम ए स्क्वायर माइनस ई ए स्क्वायर क्या था, पी का स्क्वायर था माइनस पी का स्क्वायर। फिर उसके बाद हमने जो है -2 पी का स्क्वायर जो कॉमन लिया, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया। फिर उसके बाद हम सीधा यहाँ से लिखेंगे कि हमारे पास 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगी टी की वैल्यू माइनस ऑफ पी साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं यू के लिए भी उसकी वैल्यू आएगी, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगी। तो ये था माइनस टी इज़ जस्ट द स्क्वायर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे एंड कर देंगे हमारे पास आर्टिकल का। ये तो हमारे पास था सेंटर ऑफ फ्रेम का केस। लेबोरेटरी फ्रेम जो है हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।